श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, HD लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका MG की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 1555, चैतन्यपुरी, हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9959378555। मैं 1-2 मिनट मुखातिब करना चाह रहा था। जी जी सर। भागो भागो। నాతోటి సోదరులందరూ ఆల్ ఇండియా మస్జిద్ ఇన్క్లాబ్ బిల్డర్ పార్టీ గురించి ఎంతో కష్టపడి ఈ స్టేజ్కి తెచ్చినాము. మేము 3 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడిందంటూ లేదు. ఇక ముందు ముందు ఈ కష్టాన్ని ఎదుర్కోవడం చాలా కష్టము. ఈ ప్రతి పార్టీ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకో పార్టీ పుట్టుకొచ్చింది, మాకు ఏం చేస్తుందో అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు కూడా. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా మస్జిద్ ఇన్క్లాబ్ బిల్డర్ పార్టీ ఏంటంటే ఊకుండా నిలబెట్టి చేసేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అటెన్షన్ కావాలి. ఇప్పుడు మీ ముందుకు వస్తే వాళ్ళది ఏ సంగతి ఏమవుతుందో తెలిసిపోవాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారు. ఒక మనిషి ముందుకు పోతలేడు, ఏడున్న ఆనే తొక్కేస్తారు వేరే పార్టీ వాళ్ళు తప్ప. మా అటువంటి వాళ్ళంతా చాలా కష్టపడి మీదకి వచ్చినాము. మా కష్టం ఎప్పుడు వృధా కాదు. ఆల్ ఇండియా ఎక్కడ ఉన్న ఎలక్షన్లో మా వాళ్ళందరూ పార్టీకి విజయవంతం సాధిస్తారని నేను చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. और मेरे दोस्तों और साथियों, आज जो है हमारी पार्टी के अंदर एक आज नया इनकलाब आ चुका है, क्योंकि हमने जो है एक अधर आदमी को हटाकर नया सदर चुन लिया है। हामिद हुसैन सत्तारी साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी पार्टी की जो आन बान और शान है वो MA खवी अब्बासी साहब है। खवी अब्बासी साहब ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के थिंक टैंक है और हम तारा तू है। जो लोग अपनी ज़िंदगियों में कौम के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इंशाल्लाह गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, बदनवानी और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। जो लोग हमारी पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो लोग नाकाम होने वाले हैं, क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर है, हक के ऊपर चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमेशा हक की फतह होती है। इसके बाद मैं हमें लिए मुबारकबाद देता हूँ और हमारे दोस्त कर्नाटक से आए हमारे अबरार रजवी साहब को भी उन्हें बहुत मसरूफ होने के बाद भी यहाँ मुबारकबाद देता हूँ। अजीम साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, नए स्पोक पर्सन। हम सब मिलकर, क्योंकि एक टीम वर्क है, टीम का मतलब है टुगेदर एवरीबडी इज अचीव मोर। जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं ख़वातीन हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि भी आपका भी हमें साथ चाहिए। देखो भाई, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तना कुछ नहीं। मौज दरिया में है, बैरूनी दरिया कुछ नहीं। बस मैं इतना कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का, ख़वातीन हजरात का हमें साथ चाहिए। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ज़रूर एक नया इनकलाब पैदा करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह भाई जरा इनकलाब जिंदाबाद, घर घर इनकलाब, गली गली इनकलाब, इनकलाब इनकलाब, घर घर इनकलाब, गली गली इनकलाब। नए सदर साहब जिंदाबाद। और जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जोड़ना चाहते हैं, हम उनको टिकट देंगे और इंशाअल्लाह ताला हस्ब इस्तिताअत हम नुमाइंदों का इंतखाब करके इलेक्शन लड़ेंगे। इसी से मुंसलिक एक सवाल कि आप इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे या फिर दीगर सियासी सेकुलर जमातों के साथ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ये बड़ा अहम तरीन सवाल है कि जो लोग सियासतदान होते हैं वो वक्त और हालात का जायज़ा लेते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो सेकुलर पॉलिसी है। अगर सेकुलर जमात के लोग अगर हमको मिलते हैं या जमातें मिलती हैं
तो हमसे कोलाबरेशन करेंगे और उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हम फ़िरका परस्त जमातों के साथ नहीं जाएंगे। तो आप भी जो है तेलंगाना में बीजेपी को रोकने की मुहिम में हिस्सा लेंगे, जैसा YSR पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस की मुहिम चल रही है, दीगर सेकुलर जमातें भी नहीं, क्योंकि हमारी जमात सेकुलर है और जो है बीजेपी की जो पॉलिसी है वो नफ़रत अंगेज़ पॉलिसी है, तो हम किसी भी सूरत से बीजेपी के साथ कोई इलाक़ नहीं करेंगे और ना हम उनसे लड़ेंगे। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि सियासत में जो है बहुत ही ट्रम्प कार्ड डाले जाते हैं और तमाशा किया जाता है। हम उस ट्रम्प कार्ड से महफूज रहेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करने से अगर वोट की तकसीम होती है तो फिर हम हमारी जमात के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके कोई सूरत हाल निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अजीम दिन है हमारे लिए। 3 साल पार्टी को मुकम्मिल हो चुके हैं। उसके बाद आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी हमने आज अपने नए प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर चुका है, जनाब हामिद शतारी साहब को, जिनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं जनाब शतारी साहब जो प्रेसिडेंट के तौर पे जो सेलेक्ट हो चुके हैं आज उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और तमाम दिगर दोस्त अहबाब और पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों जो भी यहाँ पे शामिल आए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबको ये इतला देना चाहता हूँ, रिसेंटली कुछ वीडियोस वायरल हो चुके हैं जो अनऑफिशियली जो एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। पार्टी के अंदर 3 साल लॉन्च हुए पार्टी को, हमने उन लोगों को, चंद लोग जो इस वक्त वीडियोस वायरल कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 4 मरतबा या 5 मरतबा देखा गया उनको। कई लोगों को कई मरतबा कॉल करते हैं लेकिन पार्टी के कोई मीटिंग्स के अंदर वो लोग अटेंड नहीं करते, पार्टी के कोई मसाइल में उन्होंने शिरकत नहीं करते। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कई वीडियोस, कई अपने पार्टी के अंदर यहाँ पे चैरिटी वर्क चला, यहाँ पे कोरोना के टाइम पे वर्क चला, यहाँ पे स्विंग मशीन्स बांटे गए, यहाँ पे कफन बांटे गए लोगों को, बंडियाँ बांटे गए लोगों को, अपने राशन किट्स बांटे गए लोगों को। ये सब यहाँ पे जिस वक्त हुआ, हमारे सदर साहब का कोई इसके अंदर, जो साबिका सदर से, इसके अंदर कोई चीज़ का 1 रुपये का कोई इसके अंदर योगदान नहीं था, समझे आप। उसके अलावा ये एक पार्टी ऑफिस है, ये पार्टी है, ये दलालों की ऑफिस नहीं है। यहाँ पे दलाली नहीं होती है, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, इससे लेके उसको देना, उससे लेके इसको देना। सेटलमेंट ऑफिस नहीं है ये। और पहली चीज़ तो ये पढ़े लिखों की ऑफिस है। आप किसी के वास्ते किसी को तनखीद करना, कभी साहब किसी को तनखीद नहीं करे। आप तनखीद करते हैं कि मैं आपके हलक में से ज़बान खींच के निकाल दूँगा, आप एक ड्रंक यार्ड है, आप शराबी है, आप यतीम खाने के अंदर है। ये किस लहजे की गुफ्तगू है? इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमको क्या बोलने को नहीं आता? क्या हम नहीं बोल सकते? लेकिन हम एक कायदे क़ानून में रहते हुए हम कोई पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ेंगे। क्या आप ये बताइए, क्या फंडामेंटल राइट्स नहीं है किसी को बोलने का? राइट टू डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डिक्टेटरशिप नहीं है ये। आप पार्टी के अंदर बोलने के इख्तियारात है आपको, आप अपना प्रपोजल रख सकते। आप पार्टी से आप नॉमिनेशन नहीं दे रहे ना। अगर आपके अंदर कोई इतना यहाँ पे ये डिक्टेटरशिप हो गई थी कि पार्टी के अंदर कोई अगर मुंह खोलता है तो फ़ौरन उसको SMS आ जाता है दूसरे दिन कि आपको पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। पहले आपको एक शोकस, आपको एक वार्निंग नोटिस दी जाती है, एक नोटिस दी जाती है, दूसरी नोटिस दी जाती है कि आइंदा से मत करिए गलती, आप पहली गलती है आपकी, दूसरी गलती को भी आपको मत करिए बोल के दिया जाता है, तीसरी गलती के अंदर आपको शोकस नोटिस दिया जाता है। उसके बाद आप अचानक डिसीजन लेते हैं कि आप इनको बरतरफ कर दिया, उनको बरतरफ, क्या है पार्टी है? ये डिक्टेटरशिप है। खैर, हमको ऐसा सदर चाहिए था। देखिए, अब 3 मरतबा उनको शोकस नोटिस भेजे गए। वो डेट्स देखिए, आप अवेलेबल है मेरे कने वो डेट्स, वो मैं आपको बताऊं। तारिक कादरी साहब को हमने 3 डेट्स भेजा। देखिए आप, ये लेटर से, ऑफिशियली लेटर से उनको भेजे। फिर उसके बाद ये भी देखिए आप, ये 3 डेट्स है, उनको शोकस नोटिस भेजा गया। उनको भेज के उनको देखिए आप, ऑफिशियली तौर पे बराबर उनको भेजा गया। देखिए किससे? वाइस प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए भेजा गया, सैयद। हाँ सर, आप तो ये हर चीज़ उनको इत्तला दी गई है। आप अवेलेबल ही नहीं हैं। हमेशा जाके आप दूर दराज मुल्क में बैठे हुए रहते तो पार्टी 1.5 साल बैठे हुए रहते, 1 साल बैठे हुए रहते, पार्टी कैसे चलेंगी? व्हेन समवन वांट्स टू रीच ए प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, दे कैन नॉट एबल टू रीच एन प्रेसिडेंट। ओके, वी नीड ए प्रेसिडेंट हु इज़ अवेलेबल ऑलवेज
टू द पब्लिक, जो खिदमत के लिए आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पार्टी के लिए अवेलेबल है, उन ऐसे हमारे को खिदमत करने वाले लोगों को चाहिए था। हमने देखा कि सनाब सैयद हामिद चौतारी साहब जो हमेशा हमारे वक्तन वक्त हमेशा हमारे साथ ठहरे रहे, खांदे को खांदा लगा के साथ रहे, और हमारे को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और ये देखिए आप, फिर मैं आप लोगों को ये एक इत्तला औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पार्टी का 3 साल का टेन्योर हो गया है, आज ही ख़त्म हुआ, और हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इसी तरीके से हमारी पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एएम इनकलाब पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें 3 साल का टेन्योर एक एक कमेटी को रह जाता। आप लोग देख सकते हैं 3 इयर्स का टेन्योर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 3 इयर्स का टेन्योर है। आज 3 साल ख़त्म हो चुके हैं और हमारे को जो है सो फिर से नई कमेटी बनाना है, और नई कमेटी हम तश्कील कर चुके हैं। नई कमेटी जो है सो जो तश्कील हुई है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने सेलेक्ट किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो मेंबर्स है हमारे पास सिर्फ यहाँ के नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है इंटर स्टेट के भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के है, बिहार के है, गुजरात के है, और जम्मू एंड कश्मीर के है। ये लोग सब मिलके नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर सेलेक्ट करी, और ये जो है सो इंशाअल्लाह ताला दिल्ली को कल पहुँच जाएगा, और अल्लाह चाहे तो अनकरीब में डिक्लेयर होकर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की टीम वहाँ से तश्कील होकर आने वाली है, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन में आपकी पार्टी की तरफ से क्या रहेंगे सर? हमारी पार्टी एक सेकुलर जमात है, और सेकुलर पार्टी से हाथ जोड़ने के लिए कोई हेजिटेट नहीं होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम 118 जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। अभी आपके पास जो केस हुआ बच्चों जी, उसके बारे में तकरीबन जने उसके बारे में टिप्पणी की है, तो आपके ऊपर टिप्पणी करने से आपके ऊपर केस हुआ। देखिए ये फॉल्स एलिगेशंस है। क्यों बोले तो मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था, और मैं इस सिलसिले में ऑलरेडी कंप्लेंट दिया था कमिश्नर को साइबर क्राइम में, लेकिन पुलिस हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन। 3 एप्लीकेशंस दिया था मैं। ये अपोजिशन क्या करी, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करके, मैनिपुलेट करके, टैम्पर करके, उस मेरी आवाज़ निकाल के उस तरीके से मेरे पे केस, अपोजिशन का काम है जो केसेस बुक कराए। अल्लाह का फजलो करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत हुई, और मैं बाहर आ गया, और मैं बाइज़्ज़त बरी हूँगा। क्यों बोलते मैं कहने प्रूफ है, मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिया था पुलिस को कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो रहा, 4 महीने पहले से दे रहा था मैं कहने प्रूफ है उसका। आपको टारगेट करने का क्या मतलब है? अब आप देखेंगे, पार्टी में जो काम कर रहे हैं, देखिए जिस झाड़ पे फल होता उसी झाड़ पे पत्थर मारते, नीम के झाड़ पे नहीं मारते। जाम की झाड़ पे मारे तो जाम तो भी गिरता, आम की झाड़ पे मारे तो आम तो भी गिरता, नीम की झाड़ पे मारे तो उल्टा पत्थर आंख पे गिरता। तो अब आप समझ सकते हैं, मैं आगे बोलना नहीं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इनकलाब आने वाला है। इनकलाब सैलाब ऐसा आने वाला है कि रोक नहीं सकेंगे तूफान को। बदलाव आएगा, पब्लिक में चेंज आने वाला है। आने वाला इलेक्शन आपको बता देगा कि देयर इज़ ए चेंज, 100% चेंज है, 100% इनकलाब है, 100% बदलाव है। और यहाँ की जो फिरका परस्त जमातें हैं वो जमातों को उठाकर हमारी जमात फेंक देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके सामने हमारे पार्टी के नए स्पोक्स पर्सन अजीम खान साहब आपसे मुखातिब करेंगे।